सिर्फ एक सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपको एक फ्रिज जो 2 से 3 पंखे चलाने का तरीका बताऊंगा और बाकी लोड बंद करके आप पानी वाली मोटर या फिर इस्त्री वगैरह भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काम के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक सोलर प्लेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि 630 वाट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे 585 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करके इससे बड़ी 650 वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कनेडियन में आपको पता है कि मैक्सिमम ये 630 वाट आती है, तो हमने सबसे बड़ी प्लेट ये ले ली है। अब सबसे पहले हमने इसका फ्रेम खोल लेना है। इसके लिए हमने L2 इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर की हो सकता है कि कल को गुंजाइश बने तो एक प्लेट और रख लें। अभी तो फिलहाल इन्होंने एक ही प्लेट लगानी है, तो एक प्लेट का यहाँ पे फ्रेम हमने खोल लेना है। इसकी ये जो लंबी लंबी 2 लेंथें होती हैं ये पहले हमने प्लेट के ऊपर फिट कर देनी है और ये इसके पैर वगैरह होते हैं जिसके अंदर रावल बुल लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो लंबी लेंथें हैं ये पिछली साइड पे यानी कि अगली साइड पे हमने प्लेट फिट नहीं करनी है, पिछली साइड पे फिट करनी है। तो इसके जो सुराख आपको नजर आ रहे होंगे ये हमने प्लेट की तरफ कर देने हैं, जहाँ पे सेंटर में भी सुराख है, पीछे भी सुराख है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके अंदर रावल इसके जो नट काबले होते हैं, नट बुलेट इसके लगा देने हैं। 4 अदद नट काबले एक प्लेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो पिछली साइड है ये हमने प्लेट की दूसरी साइड पे करनी है क्योंकि हमने पिछली साइड पे एक प्लेट फिट करनी है। तो ये 4 अदद नट काबले लगा के हमने इसको जो 13 नंबर की चाबी और गोटी की मदद से सबसे बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर देना ताकि कल को कोई आंधी तूफान आए तो प्लेट वगैरह उड़ने का खदशा ना हो। उसके बाद दोस्तों अभी हमने इसके नीचे यहाँ पे पैर वगैरह होते हैं जो कि पैरों के बाद अभी हमने रावल बुल लगा लेने हैं। सारी फिटिंग हमने पहले कर लेनी है, फिर हम बाद में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसके अंदर रावल बुल वगैरह लगा लेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भाई ने अगर ये सेटअप लगवाना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे जो सिस्टम का खर्चा है वो भी मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। 0305 190 45 12 या 0316 51 56 650 पे रब्ता करके आप ये सिस्टम हमसे लगवा सकते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो दोस्तों अभी हमने सबसे पहले प्लेट को उल्टा कर लिया था, इसके सारे स्टैंड वगैरह हमने जो है सारी फिटिंग इसकी कंप्लीट कर ली है। अब जस्ट हमने प्लेट को सीधा खड़ा करना है, सीधा खड़ा करने के बाद सीधा यहाँ पे रख लेना है और इसके बाद हमने इसका जो एंगल बनाना है। अब दोस्तों अगर आप घर में खुद प्लेट वगैरह लगा रहे हैं तो इसका एंगल बनाने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। मोबाइल से आपने कंपस ले लेना है, कंपस को 180 डिग्री साउथ पे रखना है। तो जहाँ पे आपका 180 डिग्री साउथ बनेगा उस साइड पे आपने प्लेट का मुंह कर देना है। जैसा कि अभी मैंने इसकी जो डायरेक्शन है 180 डिग्री 180 डिग्री पे कर दी है साउथ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इसके साथ निशान वगैरह लगाने हैं, फिर ड्रिलिंग करके इसके साथ हमने जो है इसका रावल बुल के हिसाब से वर्मा ले लेना है। उसके बाद हमने इसकी ड्रिलिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पे अभी सबसे अच्छी क्वालिटी के हम JDF के जो रावल बुल्ट है वो यूज़ करेंगे। ये रावल बुल्ट ना तो एक इनको जंग लगता है, दूसरा ये कल को खोलने में भी बड़ी आसानी से खुल जाते हैं, तीसरा ये जो बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ पे नट काबले लगने हैं उसके बराबर के हिसाब से जो निशान लगाए थे वहाँ पे अभी हमने इसके जो सुराख वगैरह निकाल लिए हैं। तो देख सकते हैं सुराख भी आगे पीछे नहीं है। ये तरीका सबसे बेहतर होता है। एक प्लेट फिट करके पहले अभी उसको जो है यहाँ पे अभी हमने ऊपर रख लिया है। तो यहाँ पे भी रावल बुल्ट हमने इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसके फिटिंग कर देनी है। फिटिंग करने के बाद हथौड़ी की मदद से हम हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। बाद में इसका रैचेट की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों जब भी आपने कोई इस तरह का स्ट्रक्चर लगवाना हो, यानी कि जब भी आपने 2 प्लेटें लगानी हो तो पहले एक प्लेट रख के उसको नीचे वाली फिट कर लिया करें। दोस्तों जब नीचे वाली प्लेट फिट हो जाए तो ऊपर हम प्लेट रख के उसके नट काबले लगा लेते हैं। बाकी यहाँ पे रैचेट का इस्तेमाल करते हुए जब हम रावल बुल्ट को टाइट करेंगे तो ये इसके साथ पुख्ता हो जाएंगे। यानी कि जो रावल बुल्ट होता है इसके नीचे पतरियाँ होती है, जब हम इसका नट टाइट करते हैं ऊपर काबला टाइट होता है तो नीचे वाला नेट इसका ऊपर आता है जिसके साथ वो पतरियाँ एक्सपेंड हो जाती हैं और लेंटर के साथ मजबूती बना देती हैं। उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पे हम 6 mm तार का इस्तेमाल करेंगे। 6 mm तार कॉपर में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो है MC4 पंच की मदद से हम इसको जो कनेक्टर पंच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि MC4 कनेक्टर में 2 पिनें होती हैं, एक मेल होती है एक फीमेल होती है। ये जो काले रंग की तार होती है इसके साथ हमने मेल वाली लगानी होती है क्योंकि प्लेट का आगे से पहले जहाँ पे फीमेल निकल रहा होता है तो उसमें ये मेल लगती है। तो जो नेगेटिव वायर है वहाँ पे हमने ये मेल वाली पिन कुछ इस तरीके से 6 mm के गुटके पे रख के इसको जो यहाँ पे पंच कर देना है। इसी तरीके से बाकी जो फीमेल वाली तार है उसको जो हमने रेड तार यानी कि पॉजिटिव पे रख के यहाँ पे फीमेल लगा देनी है। तो जब हम इसमें फीमेल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लेट के मेल में वो कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये जो रेड कलर की वायर है ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों तारों को पंच वगैरह करने के बाद ये जो MC4 कनेक्टर होते हैं इसके अंदर हमने जो है यहाँ पे मेल के अंदर जो मोटे वाला वो लगा देना होता है और यहाँ पे इसको जो अच्छे तरीके से पंच कर देना होता है। फिर यहाँ पे पीछे से हम टाइट करेंगे तो ये अपनी जगह पे मजबूत हो जाएगा, ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो फीमेल होता है उसके अंदर भी हमने छोटी पिन लगा देनी है। छोटी पिन लगा के अच्छे तरीके से इसका भी पीछे से नट टाइट कर देंगे। इससे ये वाटरप्रूफ भी हो जाता है और इसके साथ यार ये पक्का भी हो जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये 2 तारें हमारी जो प्लेट के अंदर से निकल रही होती हैं, एक मेल निकल रही होती है एक फीमेल निकल रही होती है। तो सबसे पहले हमने मेल के साथ एक तार लगा देनी है, दूसरी तार हम फीमेल के साथ लगाएंगे लेकिन काम कंप्लीट होने के बाद लगाएंगे। दोस्तों ये जो तार है ये हमने मतलूबा जगह पे लेके आ जानी है। जो सबसे बेहतरीन जगह होती है वो डीपी के पास होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डीपी लगी हुई है और यहाँ पे पहले UPS लगा हुआ था लेकिन इसका कनेक्शन यहाँ से खत्म कर दिया हुआ है। UPS की वायरिंग भी यहाँ से इन्होंने खत्म करवा दिया। तो UPS की वायरिंग हम दोबारा से UPS की वायरिंग भी करेंगे और ये जो है एक बैटरी इस्तेमाल करेंगे ईस्टर्न का
5000 का इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एक अल्फा का 75 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर भी इस्तेमाल करेंगे। और चले अभी यहाँ पे हमने सिस्टम वगैरह जहाँ पे लगाना है वहाँ पे पहले बैटरी के यहाँ पे फ्रेम लगा दिए हैं। यहाँ पे हमने फ्रेम वगैरह लगा के यहाँ पे बैटरी लगा दी है। अब यहाँ पे हम इन्वर्टर भी लगा लेंगे, इसी तरीके से हम MPPT चार्ज कंट्रोलर भी लगा लेंगे और साथ हमने DC ब्रेकर भी लगा दी है। अब यहाँ पे इन्वर्टर को कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग बनी है ताकि अब तारे भी इसकी जो बासानी यहाँ पे इन्वर्टर के यानी कि बैटरी की इन्वर्टर तक तारे भी बासानी तरीके से पहुँच जाए। बाकी इसको खड़ा करके हमने लगा दिया और साथ ही हमने इसके MPPT चार्ज कंट्रोलर भी लगा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों MPPT चार्ज कंट्रोलर से तारे सीधी आपके इन्वर्टर में आएंगी और इन्वर्टर से 2 तारे आपकी बैटरी में जाएंगी। हमने पहले बैटरी को करंट नहीं देना कंट्रोलर से पहले हमने इन्वर्टर को करंट देना। जैसा कि अभी आपको समझाने के लिए ये तारे मैंने इस तरीके से निकाली हुई हैं। तो ये तारे मैं इस तरीके से लगा के बाद में इनके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप डालूंगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी मैंने ओपन छोड़ी है। बाद में इसके ऊपर मैं फ्लेक्सिबल पाइप डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्मिनल भी लगा के इन्वर्टर को भी दे देंगे। जैसा कि भी आप देख सकते हैं सोलर की 2 तारें सीधी आपके MPPT चार्ज कंट्रोलर में आएंगी और MPPT चार्ज कंट्रोलर से 2 तारें आपकी सीधी इन्वर्टर में जाएंगी और इन्वर्टर से सीधी 2 तारें आपकी बैटरी में जाएंगी। अब यहाँ पे हमने सारे कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। अब MPPT चार्ज कंट्रोलर 8 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है। उसके बाद हम इसके साथ चेंज ओवर लगाएंगे इन्वर्टर के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं हमने 0 VA का लोड है, तो यहाँ पे भी हमने चेंज ओवर वगैरह लगा के इसको जो आपको चेक कराते हैं। तो यहाँ पे 536 VA का लोड है, जो कि अभी इस टाइम जो है 1 फ्रिज 2 पंखे यहाँ पे चल रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कामयाब है। अगर आप 2 प्लेटें लगा लेते हैं तो इससे ज़्यादा भी लोड चला सकते हैं। किसी भाई ने ये सेटअप लगवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम का टोटल खर्चा 1,30,000 रुपये है। बाकी किसी भाई ने लगवाना हो तो 0305 190 45 12 या 0316 51 56 650 पर रब्ता कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।